नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और पटना में सोमवार रात 9:24 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब 3 सेकंड तक लोगों ने इन झटकों को महसूस किया। इस भूकंप के झटके को लेकर कई इलाकों में हड़कंप मच गई। लोगों को तुरंत 2015 का भूकंप याद आ गया। हालांकि तीव्रता ज्यादा नहीं होने की वजह से नुकसान की कोई सूचना नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 3.5 थी और इसका केंद्र नालंदा से 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पाया गया। यही वजह है कि पटना सहित आसपास के इलाकों में भूकंप की वजह से कंपन महसूस की गई। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र जमीन की सतह से सिर्फ 5 किलोमीटर अंदर था। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने उस वक्त की जब लोगों ने भूकंप के झटके को महसूस किया और आनन फानन में घरों से बाहर निकल आए। 3 सेकंड तक इन झटकों को महसूस किया जा सका। हालांकि रिक्टर स्केल पर 3.5 इसकी तीव्रता आंकी गई और इसी वजह से नुकसान की किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन लोगों के जहन में 2015 जरूर एक बार फिर से इस कंपन के बाद याद आ गया। तो पटना के लोगों ने भूकंप के झटकों को महसूस किया और उसके बाद थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी जैसी स्थिति जरूर नजर आई। लोग अपने घरों से सुरक्षित बाहर निकल आए। हालांकि 3 सेकंड तक इन झटकों को महसूस किया जा सका। सबसे बड़ी बात है कि जो भूकंप का झटका था कम समय के लिए था, लेकिन लोगों ने महसूस किया। आपने महसूस किया भूकंप का झटका कितने देर तक? बहुत थोड़ा देर ही किए। उसके बाद ये फ़ोन किए हमको गार्ड साहब कि माँ जी नीचे भागिए आप। तब हमको लगा कि नहीं, हम सही मैंने महसूस किए हैं। पहले हमको लगा ऐसे ही होगा, हम लोग को तो उम्र दराज है, बीपी है, शायद हिल गया होगा माथा। लेकिन बाद में पता चला नहीं भूकंप है, तो फिर हम लोग नीचे आए सब। किस तल्ले पर आप रहते हैं? फर्स्ट फ्लोर पे। भूकंप जब आया उसके बाद आप नीचे आई होंगी, तो भूकंप जैसे फर्स्ट फ्लोर पे आई एम श्योर कि ऊपर और ज़्यादा ज़ोर से होगा, बट फर्स्ट फ्लोर पे भी सिग्निफिकेंट था, बट इतना नहीं था कि आदमी बिल्कुल ही वो हो जाए। आई एम श्योर कि ऊपर वाले फ्लोर वाले ज़्यादा पहले उतरे, फिर हम साथ में आ गए। बिल्कुल। देखिए अपार्टमेंट में ये परिस्थिति होती है क्योंकि जो चढ़ने और उतरने का जो रास्ता होता है वो काफ़ी चौड़ा नहीं बनाया जाता है। हम एक सीढ़ी भी दिखाएंगे यहाँ। यही सीढ़ी है जिससे सभी लोग, इस अपार्टमेंट के सभी लोग उतर कर आए होंगे। यहाँ लिफ्ट है। हालांकि भूकंप के दौरान ये कहा जाता है कि आप लिफ्ट का प्रयोग भूल के भी ना करें, सीढ़ियों का ही प्रयोग करें। तो लोगों ने क्या महसूस किया उस दरमियान, वो प्रतिक्रियाएं आपके सामने। थोड़ी देर के लिए इन झटकों ने लोगों को जरूर परेशान कर दिया। और बड़ी खबर बेतिया से, जहां महादलित बस्ती में आग लग गई और देखते ही देखते लगभग 2 दर्जन घर जलकर पूरी तरह से राख हो गए। घटना सिकटा प्रखंड क्षेत्र के गुलरिया गांव की। हालांकि आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के पीछे अभी तक इसके कारणों का खुलासा स्पष्ट नहीं है, लेकिन ग्रामीण इसे साजिश बता रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही सिकटा विधायक वीरेंद्र गुप्ता गांव पहुंचे और पीड़ितों का हालचाल जाना और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बगहा में बिजली के पोल से टकराने के बाद बोलेरो में अचानक आग लग गई। हालांकि इस दौरान बोलेरो पर सवार सभी 6 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। घटना लौकरिया के सिंघाव के पास की है। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल परिसर स्थित यूनिसेफ कार्यालय में अचानक आग लग गई। ऑफिस बंद थी और ऐसे में खिड़की से आग की लपटें निकलते हुए लोगों ने देखी और इसके बाद आसपास थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। बाद में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है।
शराबबंदी कानून को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने सख्त निर्देश दिए हैं। मद्य निषेध विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने शराब पीकर पकड़े जाने पर पुलिस कर्मियों को तत्काल बर्खास्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने शराबबंदी का कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। सीएम ने यहां तक कहा कि पुलिस वालों ने भी शराब नहीं पीने की शपथ ली है और ऐसे में अगर वे शराब पीते हैं तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए तुरंत उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। मद्य निषेध के साथ मुख्यमंत्री ने कई और विभागों के कामकाज की समीक्षा की। ट्रिप्स यही मिला कि पूरे बिहार में हर जिले में दौरा करना है, माइनॉरिटी को कहाँ क्या ज़रूरत है उसको उस पर भी मंथन करना है, देखना है, नज़र रखना है। और पहले के भी जो काम थे जैसे जिला के अंदर हॉस्टल बॉयज और गर्ल्स कोचिंग की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, और जो लोग हॉस्टल में रहें उनकी पूरी व्यवस्था, खाद्यान्न तक की व्यवस्था सरकार करेगी। इसमें इसी में चर्चा हुआ, बात हुआ। कहीं कहीं ज़मीन मिला हुआ है, कहीं ज़मीन नहीं मिल पाया है, उस ज़मीन के लिए भी वक्फ बोर्ड से लेकर सरकार तक उस ज़मीन की व्यवस्था करना है जिससे हॉस्टल और कोचिंग की व्यवस्था हो सके। लखीसराय में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही परिया पोखर में चल रहे सौंदर्यीकरण का निरीक्षण भी किया। इस दौरान विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लोगों की समस्या का समाधान नहीं करने वाले लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। खासकर जमीन से जुड़े मामले में लापरवाह अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। हम जिला के पदाधिकारी को जिम्मेवारी तय करेंगे, जिला स्तर के पदाधिकारी और लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो आम लोगों की शिकायतें हैं, खास करके राजस्व विभाग के अंदर जमीन से जुड़ा हुआ मामला में हमने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि एडीएम हो, डीसीएलआर हो, सीईओ हो, उनके कर्मचारी हो, अगर जो मानसिकता नहीं बदलेंगे तो ऐसे लोगों की बढ़ जाएगी परेशानी। वन रक्षकों को भी बिहार पुलिस की तरह ट्रेंड किया जाएगा और उन्हें सुरक्षा के लिए हथियार भी दिए जाएंगे। पटना में विभागीय समीक्षा के दौरान पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने ये बातें कही। मंत्री ने कहा कि विभाग की जो भी आवश्यकताएं होंगी उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। होंगे उनके पास वेपन हो, वो बाजाब्ता एक सिपाही की तरह मुकाबला कर सके, मजबूती से डट के काम कर सके और उनका हौसला बुलंद रहे, उसके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। और भी डिपार्टमेंट कैसे बेहतर काम करे उसके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। बेतिया में आदमखोर बाघिन को पकड़ने में वन विभाग की टीम लगातार जुटी हुई और इसे लेकर ड्रोन कैमरे का भी सहारा लिया जा रहा है। वन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार ने कहा कि हालात पर विभाग नजर बनाए हुए है, बाघिन को जल्द पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाघिन बूढ़ी है और ऐसे में शिकार नहीं कर पाने की वजह से शहर में पहुंच गई। बेतिया में एक बाघिन जो है वो जंगल क्षेत्र से बाहर आ गई है और उसने 3 लोगों की, एक बार एक औरत की और एक बार फिर 2 लोगों की हत्या कर दी है उसने। और हम लोग उसको ट्रैप करने के लिए हम लोगों ने यहाँ से भी टीम भेजी है, हमारी वहाँ की भी टीम कार्यरत है। हम लोग उसकी कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये भी संभावना है कि वो बाघिन खुद भी संभवतः घायल हो गई है और उसकी एज भी थोड़ी ज्यादा है। भोजपुर में किसानों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना 19 जनवरी की बताई जा रही है, जब गुलजारपुर पैक्स अध्यक्ष ने धान खरीद के लिए किसानों को बुलाया, फिर गुंडों से पिटाई करवाई और किसानों का यह आरोप है कि पैक्स अध्यक्ष ने 1868 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय 1600 रुपए क्विंटल धान खरीदने की बात कही। जब इनकी शिकायत किसानों ने वीडियो से की तो फिर गुस्साए पैक्स अध्यक्ष ने किसानों की पिटाई करा दी। के पास और एसडीओ के पास आए हुए थे कि अभी तक ना हम लोगों का सर्वे हुआ और ना अब कुछ हुआ है, तो 21 तारीख तक धान यदि हम लोगों को नहीं बिक्री होगा तो मैं लोग बाध्य होकर सचिवालय के गेट पर धान ले जाकर और धान में आग लगा दूं। साफ सुथरा धान लाइए, आपका धान अधिप्राप्ति जरूर होगा। मंगलवार का दिन है, बजरंगबली का दिन है, आप लाइए, आपका भगवान भला करेंगे। आप किसी किसान, किसी मजदूर के बारे में न कहें, आप अपनी समस्या रखें, आपकी समस्या का निदान किया जाएगा।
वैशाली के देसरी में बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। ट्रैक्टर चालक की जमकर पिटाई की गई। हालांकि पुलिस की तत्परता की वजह से मॉब लिंचिंग की घटना टल गई। पुलिस ने भीड़ के चंगुल से ड्राइवर को बचाया। बड़ी खबर सिवान से, जहां टडवा गांव में एक हैवान पति ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दोनों बेटियां गंभीर रूप से घायल हुई हैं। गंभीर रूप से घायल बेटियों का इलाज सदर अस्पताल में इस वक्त जारी है। वहीं घटना के बाद से पति फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। सुपौल में जमीन विवाद में मारपीट में 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। लोगों ने इलाज में लापरवाही का आरोप तक लगाया। नहीं तो प्रशासन सुन रहे हैं, प्रशासन को भी कॉल कर रहे हैं तो प्रशासन सुन रहे हैं, यहाँ का स्टाफ सुन रहे हैं। यहाँ का आदमी हम लोग को दबाव से बोलता है, जो जाना कर इलाज कराना तो कराइए, नहीं तो भागिए यहाँ से प्राइवेट में। सर हम लोग 200-300 रुपया कमाने वाला है। इतना बड़ा हॉस्पिटल किस चीज़ के लिए है सर? अभी एसडीओ साहब भी आए हैं, जांच कर रहे हैं। खबर बेगूसराय से, जहां पर चोरी के आरोप में 2 लोगों की जमकर पिटाई कर दी गई, जिनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक के परिजनों ने दबंग लोगों पर जबरन काम करवाने के लिए मारपीट तक का आरोप लगाया। हमको तो नहीं बच्चा गसता है, उसके बाद में ही सब मारपीट करता है। आया था तो सूचना में त्वरित कार्रवाई जो करके पुलिस जो पहुंची और फिर दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती जो करवाया गया। इसमें एक हम इलाज के जो क्रम में मृत्यु की सूचना और सेकंड जो घायल है, अब अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, यहाँ पर चोरी के आरोप में शख्स की पिटाई की जाती है। 2 लोगों की पिटाई हुई, जिनमें एक शख्स की मौत हो गई, जिसे लेकर परिजनों की तरफ से हंगामा किया गया कि इलाज के लिए जब अस्पतालों तक लाया गया तो वहां पर लापरवाही बरती गई। वहीं दूसरे शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। तो बेगूसराय की यह खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि के बाद पटना में ऑटो के किराए वृद्धि किए गए हैं। आज से ये बढ़ा हुआ किराया यात्रियों से वसूला जाएगा। करीब 30% की किराए की बढ़ोतरी के बाद यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। तो देखिए, ऑटो किराया बढ़ने के बाद अगर आप पटना में हैं और वहां आप यात्रा करना चाहते हैं तो कहां से कहां तक जाने के लिए कितना किराया आपको देना होगा, ग्राफिक्स के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें हनुमान नगर से पटना जंक्शन तक जो किराया है वो बढ़कर अब 15 रुपए हो गया है। तो बिहार में कोविड-19 का असर खत्म होने के साथ ही पटना एम्स में इमरजेंसी व्यवस्था को जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा। इस बात की जानकारी एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर CM सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि आज से शुरू हुई OPD की सामान्य सेवा लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी मरीजों का रजिस्ट्रेशन एक दिन में होगा, उन सभी को उसी दिन देर शाम तक देखा जाएगा। उन्होंने लोगों से कोविड-19 के मापदंडों का अनुपालन करने की भी गुजारिश की। सेवा अभी बंद है क्योंकि इमरजेंसी एरिया को हमने कोविड एरिया में बदल रखा है। अभी भी कोविड के पेशेंट एडमिटेड है हमारे पास। जैसे ही कोविड का लोड कम होगा उसके बाद फिर इमरजेंसी सर्विसेज शुरू करें। अभी क्या सिचुएशन है कोविड की बात करें? कोविड की स्थिति काफ़ी कंट्रोल में है। अब तो बहुत ही कम केसेज आ रहे हैं बिहार में या पूरे देश में। आप देखेंगे काफ़ी कंट्रोल है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से और भी केसेस कम हो जाएंगे और हम लोग इमरजेंसी भी शुरू कर पाएंगे।
और बड़ी खबर छपरा से, जहां पर आतंकी का छपरा कनेक्शन सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकी को पकड़ा गया है और उसका छपरा कनेक्शन सामने है। बहुआरा में छापेमारी की गई, जिसमें जावेद नाम का युवक हिरासत में लिया गया है। हथियार सप्लाई का शक, इस शख्स के ऊपर जम्मू कश्मीर में आतंकी को पकड़ा गया और उसका कनेक्शन छपरा से मिला है। तो बड़ी खबर छपरा से, जहां पर जावेद नाम के युवक को हिरासत में लिया गया है और आर्म्स की सप्लाई को लेकर के, हथियारों की सप्लाई को लेकर शक जाहिर किया जा रहा है। हालांकि ये तमाम चीजें जो हैं अभी तफ्तीश के दायरे में हैं, इसे लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन आतंकी का छपरा कनेक्शन इस वक्त परेशानी बढ़ाता हुआ। और सहयोगी संतोष गुप्ता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, इस शख्स को लेकर अभी तक क्या जानकारी निकल पाई है? देखिए, ये शख्स जावेद नाम बताया जा रहा है, जो मढ़ौरा थाना के बहुआरा गांव का रहने वाला है। हालांकि लोकल पुलिस को इस मामले में कोई खास जानकारी नहीं है। पुलिसकर्मियों का कहना है कि पटना से कोई टीम आई थी, जो उन्हें जानकारी मिली है, उन्होंने जानकारी भी नहीं दी और उस लड़के को बहुआरा गांव से हिरासत में लेकर के पटना चली गई। तो अभी वहां का स्थानीय मुखिया से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने इस मामले की पुष्टि की है कि हाँ, एक लड़का यहाँ से पुलिस की टीम एक उठा करके ले गई है। हालांकि क्या कारण है, लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी मिल रही है उसमें जो जम्मू कश्मीर में आतंकी पकड़े गए हैं, उन्हें हथियार सप्लाई के मामले में हिरासत में लिया गया, जिसे पटना में पूछताछ की जा रही है, जो अभी तक हमें जानकारी मिली है। संतोष, तो क्या ये माने कि अब तक मुंगेर से सप्लाई की बात सामने आती रही आर्म्स को लेकर, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ता हुआ अब छपरा से भी इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। हालांकि इस शख्स को लेकर क्या इसकी हिस्ट्री की जांच की गई? हिस्ट्री ये दिल्ली, अलीगढ़ कई जगहों से जुड़ा रहा है, जम्मू कश्मीर से भी जुड़ा रहा है। तमाम तरह के बातें जो है सामने आ रही है धीरे धीरे। लेकिन परिजन, जिसके पिता एक शिक्षक रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ लोकल पुलिस के अधिकारी, सबसे बड़ी बात है कि कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि एसपी से हमारी कल से लगातार बात हो रही है, लेकिन एसपी इस मामले में कुछ भी नहीं बता रहे। इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी तमाम अपडेट्स आपसे हासिल करेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज बसंत पंचमी का त्योहार है। आज ही के दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इस दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना की जाती है। इस दिन लोग, खासकर छात्र और छात्राएं, विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना करते हैं। बच्चों की शिक्षा प्रारंभ करने या फिर किसी नई कला की शुरुआत के लिए इस दिन को बेहद शुभ माना जाता है। श्रद्धालु इस दिन पीले, बसंती या फिर सफेद वस्त्र धारण करते हैं और विद्या की देवी का पूजन करते हैं। आपको